तो जय हिंद साथियों। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसके पहले वीडियो में हम समता और समानता का अधिकार हो गया था, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया था, और एक और अधिकार था जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था। और ये चौथा अधिकार है हमारे मूल अधिकार का, जो मूल अधिकार के 7 कैटेगरी में थे, जिसको छठवां क्या किया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और ये चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो इसमें भी चार है, 25 हो गया, 26, 27, 28। तो एक एक करके समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 25 है। तो आर्टिकल 25 में कहा गया है, इसमें आप देखिए, इसमें दिया गया आर्टिकल 25 में अंतःकरण पहले इसको समझ लीजिए। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, यानी आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें एक शब्द दिया गया था, वो दिया गया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष दिया गया था। जैसे अगर प्रियम्बल आप उठाएंगे भारतीय संविधान का उद्देशिका, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जैसे प्रियम्बल में कहा गया है, जैसे आपको प्रियम्बल जब पढ़ लेंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कितनी ताकत है, क्या किस दिशा में ले जाना चाहता है, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रियम्बल का मीन्स है उद्देशिका, यानी प्रियम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने का उद्देश्य क्या है, उस किस दिशा में ले जाना चाहता है, उसका वह उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। उसमें एक शब्द बाद में संशोधन करके डाला गया था, पीटी नेहरू ने लिया था, पंथ निरपेक्ष। इसमें कहा गया है, यानी जो भी सरकारी लोग होंगे, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्य सरकार हो गए, केंद्र सरकार हो गए, जो भी हो गए, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। राष्ट्रपति साहब महोदय हो गए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय हो गए, या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हो गए, इन लोगों का कोई धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रपति जी हमारे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं? नहीं। एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन में था, राष्ट्रपति जैसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का हमारे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक हमारा कौन है? राष्ट्रपति है। बल्कि राष्ट्रपति का कोई धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष यानी उनके पद का धर्म होता है, लेकिन उनके जो पद पर बैठे पदाधिकारी है ना, उनका कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक, इसमें समझिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। इसमें कहा गया आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण समझिए, अंतःकरण मतलब धर्म परिवर्तन। इसको समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इसमें शब्द से नहीं कुछ क्लियर हो रहा है, समझाएंगे तो आ जाएगा। इसमें कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, सीधा सीधा समझिए, अंतःकरण यानी धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, मगर खुला खुली नहीं, आराम से करना है, आराम से कर लीजिए, शोर शराबा नहीं करना है, मोहर लगा ले के लीलारे पे घूमना नहीं है कि हम हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए। जो है आप ठीक है, मान लीजिए हम मुस्लिम है, हमको हिंदू बनने का मन किया, हम बन गए हिंदू के। मान लीजिए कोई क्रियाक्रम हो गया, हमको अच्छा लग रहा है, तो हम अंदर क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम मुस्लिम है, हमको गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, हम गायत्री मंत्र कर लिए। जैसे कई ठो गाना आता है, ये मुस्लिम वाले हिंदू लोग अच्छे से गाते हैं, ज़्यादातर समाज में चलता है ये, तो आप अंदर कर सकते हैं। ये नहीं कि बड़का टोपी भी लगा लीजिए, हरा झंडा लेके समाज में घूम के, यह नहीं कहना है कि हम धर्म परिवर्तन कर लिए, मोहर नहीं मारना है कि भैया हम परिवर्तन कर रही है। यानी अंतःकरण यानी अंदर अंत से समझिए, यानी अंदर, यानी किसी को बताना नहीं है, आप अंदर आपको अच्छा लगा, अपने स्वेच्छा से परिवर्तन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात की गई है, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता है, यानी आपको यह नहीं कर सकता है कि आप धर्म परिवर्तन करिए, अपने स्वेच्छा से आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इसको समझे, यानी धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 25। इसको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 है। इसको समझे, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया धार्मिक कार्यों के और रिवाजों का क्या है? स्वतंत्रता है। यानी आप धार्मिक कार्य कोई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। किसी रिवाज को आप मानते हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म में होता है, मान लीजिए शादी होगा, बढ़िया से माड़ो ओड़ो बनता है, लड़की की विदाई होती है, होता है। और मुस्लिम में क्या होता है, जाएंगे लोग, परछावन वगैरह होगा, निगाह उगा होता है, काम तमाम, सुबह परछावन घर चले हैं दुल्हन, ठीक ना, अपना अपना अलग होता है। इसी में कोर्ट मैरिज भी होता है, ना माड़ो ना कुछ भी, ना निगाह उगा, सीधे बस सिग्नेचर करो, माला पहनाओ, ब्याह शादी खत्म। तो अपनी अपनी जिस रिवाज को आप मानना चाहते हैं उसमें आप मान सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म का रिवाज हो, चाहे मुस्लिम धर्म का रिवाज हो। इसमें इसी में मतलब रिवाज से रिलेटेड है। इसमें जिसे बनाया गया था, इसमें हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया था। ये हिंदू पर्सनल लॉ भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी है। यानी इसमें कहा गया है, यानी आप अपना जिसे पर्सनल लॉ में मतलब का, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी इनकी खुद अलग है। जैसे मान लीजिए धार्मिक कार्यों का रिवाज है, इसमें अंतःकरण का व्यवस्था दिया गया, आज़ादी दी गया है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता। ये नहीं कर सकते कि हम हिंदू हैं तो तू मुस्लिम वाला हाई कर, हम मुस्लिम है तो तू हमारे में हिंदी हाई करना, अपना अपना कानून है।
हिंदू धर्म में हिंदू पर्सनल लॉ है और मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, समझ रहे हैं। यानी इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने उस सुरक्षा से जा सकते हैं, ठीक। अगर आपको मान लीजिए उनके कार्यों को अच्छा लगता है तो उनका कार्य भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बढ़ावा चाहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बढ़े, हमारा मुस्लिम धर्म बढ़े, सिख धर्म बढ़े, जो भी धर्म आपका बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। जैसे नहीं दिखते हैं, जैसे रैली वैली निकाल लेते हैं, मान लीजिए अभी जुम्मा का आ जाएगा, बकरीद वगैरह क्या आ जाएगा, इन सबको जो रैली निकालते हैं लोग, सरकार अनुमति देती है, निकालिए आप बस। मतलब उसमें बशर्ते मतलब दूसरे के मूल अधिकार का हनन ना हो। दूसरे इनमें हिंदुओं की भी पर्सनल लॉ है, हिंदुओं की भी धार्मिक स्वतंत्रता है, मुस्लिमों की भी धार्मिक स्वतंत्रता है, दोनों का ध्यान रखा जाए, ठीक। इसमें समझे, इसमें एक चीज़ दिखेगा, इसमें जैसे सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। अब कहेंगे हम कृपाण रखने ही नहीं देंगे, नहीं भाई, सिखों को अपना क्या है वो रखने की स्वतंत्रता। कृपाण समझ रहे हैं, इतना छोटा सा होता है चाकू नुमा, वो जैसे देखिए अगर आप एयरपोर्ट पर चले जाएंगे, अगर एक लोहे का सामान ले लेंगे, नेल कटर ले लिए, चाहे एक छोटा सा चाकू भी ले लिए, अगर आपको मशीन द्वारा चेक किया जाएगा, टिक टिक तनिको कह दिया कहीं लाल, तो सीधे ठोक देंगे सब, कहाँ जा रहा है भी लेकर। लेकिन अगर वहीं सिख लेकर जाएंगे, देखिएगा ऐसे पगड़ी बांधे रहते हैं, दाढ़ी बढ़ा रहते हैं, यहाँ पर रखे रहते हैं सब, तलवार इतने बड़ा, उनको एकदम स्वतंत्रता है, वो कौन देश में जाते हैं सब, भारत सरकार लिख के देती है भैया फलाना है, यहाँ का है, धर्म का है, आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक ना, सर्टिफिकेट देती है। यानी उसकी क्या है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका धर्म कहता है अगर वो कृपाण न रखे, पगड़ी न बांधे तो उसका धर्म अधूरा है, समझ रहे हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, समझे। हमारे जैसे मुस्लिम धर्म में बुर्का पहनने का, अब कहेंगे भाई बुर्का मत पहनो, चलो साड़ी पहनो, तो ठीक लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी संस्कृति है, उसका धर्म है, बुर्का पहनेंगी महिलाएं मुस्लिम धर्म में, समझ रहे हैं ना। तो अगर पहनना चाहती है, अगर मुस्लिम धर्म की कोई महिला नहीं पहनना चाहती तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुम बुर्का पहनो। अगर वो पहनना चाहती है तो पहन लेंगी। अगर ये नहीं मना कर सकते हैं कि आप तुम मुस्लिम हो बुर्का मत पहनो, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं पहनना चाहती तो मत पहने, लेकिन आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते नहीं तुम बुर्का पहनो मुस्लिम धर्म में, तो क्योंकि भैया उसको मान लो इसको धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको नहीं मन कर रहा, अनुच्छेद कर रहा है कि भैया तुम जाओ हिंदू धर्म में साड़ी पहन के घूमो, समझ रहे हैं। यानी इसमें क्या क्या, उसमें बुर्का पहनने की भी बात की गई है, पहनने ना पहनने की भी बात की, क्योंकि स्वतंत्रता देता है। वहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है, सिंदूर लगाने का होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में सिंदूर उंदूर एगो पता ना क्या आता है, हल्का सा लगा लेते हैं लोग, और हिंदू धर्म में देखते हैं मार एक जैसे सिंदूर लगाते हैं सब, पूरा एकदम मुँह पीछे ले, समझ रहे हैं ना, ये हिंदू धर्म में होता है। तो आपको लोग कहेंगे कि नहीं तुम बरियाई से सिंदूर भी लगाओ, नहीं, उसमें आपकी स्वतंत्रता है, आप मन करे सिंदूर लगाइए, मन करे मत लगाइए, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि सिंदूर लगाइए। जैसे अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए को धर्म प्रचलित हुआ, जैसे बौद्ध धर्म में कहा तो उसमें सारे लोग को समानता है, आप सिंदूर लगाएं, जैसे बौद्ध धर्म से जिसकी शादी होती है, कुछ लोग मान लेते हैं तो मान लेते हैं, जैसे कई लोग नहीं मान पाते पूर्ण रूप से। जैसे उसमें होता है कि मान लीजिए जैसे बौद्ध धर्म में ही है कि सारे लोग समान है, पति पत्नी समान है, भाई पति की शादी हो रही है, पत्नी की भी शादी हो रही है, तो पत्नी ही क्यों सिंदूर लगाए भाई, पति को तो भी सिंदूर लगाना चाहिए। बौद्ध धर्म में कहता है, उसमें बौद्ध धर्म में कहने का मतलब सारे लोग समान है, भाई पति की शादी हो रही है, पत्नी दोनों की शादी हो रही है, तो कहाँ पत्नी है सिंदूर लगाएगी, समझ रहे हैं। वो भी हिंदू धर्म से, कई लोग हिंदू हैं, हिंदू से बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, समझ रहे हैं। उनका अंतःकरण का भाई आज़ादी है, कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप सिंदूर लगाने का मन है तो लगाइए, जोर जबरदस्ती आपसे कर रहा है कोई, आपको नहीं मन है लगाने का, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगाना चाहते हैं, अगर कोई बरियाई कर रहा है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 का ये बना गया है, पर अगर तुम्हारे इन सब को कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो आओ हम तुमको लेके चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं ना। इसको समझे, इसमें आप अंदर अंदर अंतःकरण की बात की गई, खुला नहीं बोला गया है, देख रहे हैं, शब्द भी अंतःकरण लिया गया, यानी अंदर अंदर आप बदल सकते हैं, इसमें धार्मिक कार्यों और रिवाजों को मान सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई है, सामूहिक बात नहीं की गई है, ये आपके लिए है, केवल आपके लिए बना है, आपका है कि आपका जो इन सब में आपको अच्छा लग रहा है करिए, या केवल एक पर्सनल व्यक्ति के लिए, समझ रहे हैं ना, एक पर्सन के लिए। और अगला इसमें आर्टिकल 25 हो गया, तो इसके आगे आर्टिकल 26, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हम आर्टिकल 26 की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो ठीक है। तब आर्टिकल 26, जिसे आर्टिकल 26 और 27 28 छोटा छोटा है, तो इसके अगले वीडियो में आर्टिकल 26 27 28 आपको तीनों एक ही में कंबाइन करके मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।